नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल में, जहां बांके बिहारी लाल का पूजन होता है, जहां पे राधे कृष्ण की मूर्ति को पूजा जाता है। ये आज का मंदिर नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना मंदिर है, 2000 वर्ष पुराना मंदिर है और इसका निर्माण अभी भी जारी है। इस मूर्ति की तो कोई तुलना ही नहीं है। बाकी आप भक्तजनों की वो देख सकते हैं, कितना इंतज़ार करा है भक्तजनों ने। 4 बजे ये इसका खुलने का द्वार है, आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस्कॉन एक संस्था है जिसने और भारत के बाहर आपको हर जगह भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाए गए हैं। लखनऊ का ये इस्कॉन मंदिर उन्हीं में से एक है। आप देख सकते हैं भक्तजन लीन है, अपने ही भक्त अब बिल्कुल मनमोहक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल की, और भक्तजन अपने में लीन हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं, आज जब इतना कम है, जब इतना कुछ भी कोई दर्शन मात्र के लिए लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। काफ़ी देर से इंतज़ार हो रहा था कि बांके बिहारी के द्वार कब खुलेंगे और फिर 4 बजे उनके दर्शन होंगे। फिलहाल हमारी ये लाइव तस्वीरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उसमें लगातार पूजा आरती चल रही है। यहाँ पे भक्तजन लीन है, पूरा भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। सब देख सकते हैं आप, पूजा आरती चालू है। यहाँ पे कृष्ण जी की आरती चल रही है, राधे जी की। कितनी मनमोहक आपको मूर्ति है, आप मूर्ति के भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। कितने पंडित जी भी मौजूद हैं यहाँ पे, सब लोग मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल के। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लाइव तस्वीरें हैं। आपको बता दें, इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और भूमि का पूजन साल 2012 में किया गया था। इसकी लागत 4.5 करोड़ रुपए है। फिलहाल आप देख सकते हैं कितनी मनमोहक तस्वीर है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग कितने लीन हैं। उनको कोई वो नहीं है, जितना लोग अपने भक्तजन अपने ही उसमें लीन है। आप हमारी लाइव तस्वीरें देखते रहिए और बने रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ के साथ। तो जैसा कि हमने आपको आरती दिखाई, आपको दर्शन करवाए राधे कृष्ण के। अब हम अपरमय दास जी से, जो वाइस प्रेसिडेंट है इस्कॉन टेम्पल के, हम उनसे बात करते हैं। आप पहले अपना पूरा परिचय बताइए। हरे कृष्णा, मैं अपरमय श्यामदास, अध्यक्ष इस्कॉन लखनऊ, यहाँ राधा रमण बिहारी की सेवा में हूँ। और ये मंदिर समर्पित है प्रभुपाद जी के द्वारा श्री राधा रमण बिहारी और समस्त भक्तों को। यहाँ गौशाला है, सुंदर गाय हैं, गिरी गाय की गौशाला है, और ये 5 एकड़ में सुंदर मंदिर बन रहा है। मतलब इसका इतिहास हमको बताइए कि ये किसने बनवाया था, शुरुआत किसके मन में आई कि मतलब जिसको बनवाना था? देखिए, प्रभुपाद जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं, और प्रभुपाद जी का इच्छा है कि गांव-गांव, नगर-नगर सब जगह भगवान के केंद्र हों और वहाँ लोग भगवान की भक्ति को सीखें। तो ये निरंतर प्रयास चल रहा है, और उसी क्रम में ये लखनऊ में भी इसका भूमि पूजन हुआ 2013 में, और तब संकल्प लिया गया कि 5 एकड़ भूमि में 100 करोड़ का विशाल मंदिर तैयार होगा राधा रमण बिहारी की सेवा। अभी भी इसका निर्माण जारी है, जो हम देख रहे हैं कि दूसरा मंदिर भी बनके तैयार ही हो जाएगा। लगभग इसको कितना समय लग सकता है? प्रयास है हम लोगों का कि 2027 में इसका भूमि पूजन हो, मंदिर निर्माण हो करके, और ये राधा रमण बिहारी जो विराजमान हैं, ये विराजित होंगे नए मंदिर में। अच्छा, ये विराजित होंगे नए मंदिर में। जी, जी भी इस्कॉन के नाम से ही इतनी पॉजिटिविटी है लोगों के मन में, यहाँ ही नहीं, ये तो इंटरनेशनल है, हर जगह पे है। तो और इसमें आप जब से जुड़े हैं या जब से आपने शुरुआत की है, मतलब पूरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कब से आप जुड़ा हुआ, मतलब कुछ होता है ना कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई? देखिए, 2006 में मैं बैंक में सेवा करता था, और उस समय मेरे मन में ये भाव आया कि मैं भगवान की सेवा के लिए समर्पित हूँ, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य अपने को जानना और भगवान को जानना है।
क्योंकि मृत्यु कभी भी होगी और मृत्यु होने के बाद जो कुछ भी हम अर्न कर रहे हैं, जो कुछ इकट्ठा किया है, वो सब जीरो हो जाएगा। तो जीवन को एक तलाश थी सत्य की कि वास्तविकता में ये मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो प्रभुपाद जी की विशेष कृपा हुई, भगवान वैष्णवों की कृपा हुई, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज उनकी विशेष कृपा हुई और उनकी कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से मैं समझ पाया कि मानव जीवन का क्या उद्देश्य है। तो मैंने 2008 में जॉब को रिजाइन किया बैंक को और उसके बाद पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समर्पित हुआ और भगवान के लिए ही अब ये जीवन परिवार से समर्पित है। मैं और हमारी पत्नी बच्चों के साथ हम भगवान की सेवा में हैं और 2015 से यहाँ सारा कार्यभार देख रहा हूँ गुरु महाराज के निर्देशन में, प्रभुपाद जी की कृपा से। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के मौके पे यहाँ पे दूर से मतलब लोग देखने आते हैं, राधाष्टमी में आते हैं, हम लोगों ने भी कवरेज लाइव दिखाया गया था। तो मतलब जो जन्माष्टमी के मौके पे लोग लीन हो जाते हैं, कहते हैं ना इनकी जिसने भक्ति कर ली वो उसमें लीन हो जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान राधा रमन बिहारी की ऐसी कृपा है, खास करके उनका दर्शन के साथ साथ उनका जो सिद्धांत है। देखिए, भगवान का दर्शन आँखों से नहीं कानों से किया जाता है। जो आँखों से दर्शन करता है वो भगवान का पूरा दर्शन नहीं कर पाता, जो कानों से दर्शन करता है वो समझ पाता है ये कृष्ण कौन है और तब उनका साक्षात्कार करता है, दर्शन करता है। तो जैसा कि जन्माष्टमी पर यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, कृपा लेते हैं और भक्त लोग भी महीनों से तैयारी करते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग जन्माष्टमी उत्सव मनाते हैं। अभी इसी साल से मैंने प्रयास किया पहली बार दीपावली महोत्सव, क्योंकि अवध क्षेत्र है और भगवान राम का भी विग्रह आएगा। जो नया मंदिर बन रहा है उसमें सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी के विग्रह आएंगे। तो इस बार पहली बार हमने जन्माष्टमी उत्सव मनाया 1 लाख दीपकों के साथ। तो बहुत ही सुंदर दिव्य कार्यक्रम था जिसे सारे भक्तों ने अंजाम दिया, उसको तैयार किया और यहाँ पूरा मंदिर जगमगा रहा था राधा रमन बिहारी का दीपावली पर। इसी प्रकार से गौर पूर्णिमा, आनंदम उत्सव, फूलों की होली, ये सारे कार्यक्रम, नरसिंह चतुर्दशी, बड़े बड़े आयोजन, राधा अष्टमी, रामनवमी, ये सारे कार्यक्रम होते हैं मंदिर में और भक्त लोग आकर के आनंद लेते हैं। मतलब जितना भी कार्यक्रम शुरू होता है, मतलब ये क्या इसकी आपको एक मतलब टाइमिंग भी आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को, जो दर्शन हमारे जो करने आते हैं भक्तजन, उनको ये इसके लिए सुविधा रहे। भगवान का दर्शन सुबह 4:30 बजे से मंगला आरती होता है और उसके बाद मंगला आरती के बाद फिर 7:30 बजे आपका दर्शन आरती होता है और दर्शन आरती के बाद 8 बजे भागवत क्लास होती है और इस तरीके से ये क्रम चलता है और 1 बजे तक मंदिर बंद होता है। फिर शाम को 4 बजे मंदिर फिर खुलता है सर्दियों में और गर्मियों में 4:30 बजे और रात्र में भगवान शयन पाते हैं 8:30 बजे सर्दियों में और गर्मियों में रात्रि 9 बजे। शाम को जो संध्या आरती है उसका समय 6:30 बजे सर्दियों में और गर्मियों में 7 बजे और जो विशेष सत्संग है गीता पर, भागवत पर, वो मिलता है आपको हर संडे, सर्दियों में दोपहर 1 बजे और गर्मियों में शाम 7 बजे। चलिए, हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने आपको वाइस प्रेसिडेंट से बात करवाई और हमने आपको जानकारी दी कि जो इसके समय है वो खुलने का समय क्या है, आप बाके बिहारी लाल के दर्शन किस समय कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।